ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरे हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छिपाना। तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा परमेश्वर का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो से कहेंगे हालेलुया। यहाँ पर उचित उपवास के बारे में बता रहा है, उसका लाभ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार का मसीह जीवन के बारे में बता रहा है, उससे मिलने वाली लाभ के बारे में बता रहा है। तो मसीह जीवन में क्या है कि जो भी अन्याय से बांधे हुए हैं उसको छुड़ाओ, जो अंधेर सह रहे हैं उसको बचाओ, और जो भी मान चलिए जुआ को एकदम जो है दूसरों का मतलब दुष्टों का जुआ अपने ऊपर में उठा के रखने हैं, उसको क्या करो और उसको बचा करके भूखों को रोटी देना, मारे मारे फिरेवों को घर देना और उसको एकदम जो वस्त्र पहनाना, यही धर्म का काम है, यही धर्म का काम है, यही दया का काम है, यही अपने जाति भाइयों से अपने आप को नहीं छिपाना। कोई संकट में है, एक मसीह भाई संकट में है, एक मसीह बहन संकट में है, उसको अरे हमें क्या लग रहा है, छोड़ दो, कुछ होने दो, हमको तो समस्या नहीं आया, हमको क्या जरूरी है ये लफड़ा फंसने के लिए, ये समस्या उठाने के लिए, वो सेपरेट हो जाना। हाल फिलहाल में एक वीडियो मुसलमान भाइयों ने इंग्लिश में निकाला था, कई लोग सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे। उन्होंने बहुत बातों को बताया और उन्होंने बोल रहा है कि हम आज मुस्लिम, हमको क्या हो रहा है, खून खोल रहा है, लेकिन आज मसीह भाई लोग कई गलत को देखते हुए आंख मूंद करके चले जाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, वो किसी को मदद करना नहीं चाह रहे हैं। अरे हमारे साथ में नहीं हुआ, किसी दूर में हुआ, किसी दूसरे को हुआ, हमको क्या मतलब है, ऐसे करके रह रहे हैं। बहुत बड़ा दुख की बात है करके जो है एक मुस्लिम लड़का एक बहुत अच्छा मतलब इंग्लिश में वो बता रहे थे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम सभी में से मान चलिए जितने भी हम मसीह भाई बहन है, किसी एक के साथ में कोई तकलीफ हो रहा है, तुरंत सबको इकट्ठा होना है। अब सोचना कि ये समस्या मेरे लिए आ गया है, कोई अगर एक मसीह भूखा है तो हम सोचना है कि मैं भी भूखा हूं, मैं उसको भूख मिटाने के लिए काम करना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। अब भाइयों में से किसी एक भाई अगर नंगा है, तुरंत आपको एहसास होना, बाप रे वो नंगा है तो मैं भी नंगा, मैं उसको वस्त्र पहनाना। यही है मसीह का प्रेम, दया। हालेलुया। यही है एकदम बेड़ों का स्वभाव, यही है बेड़ों का स्वभाव। कुछ बेड़ के जैसा जो बदला हुआ है, जो बेड़ियां हैं, और वो क्या करेगा, वो अनदेखी करेगा, वो उतना जो है केयर नहीं करेगा। अरे हमको कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसको न वही न भूखा है, वही न नंगा है, उसी के साथ न हो रहा है, हमको तो नहीं हो रहा है, हम तो बढ़िया हैं, हम तो सुरक्षा है, चलो अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। समझ रहे ना। यहाँ देखिए यशायाह नबी की पुस्तक 58 का और जो 6 से आप पढ़िए, गहरी बातों को आप सीख पाएंगे। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। उचित उपवास क्या है, अच्छा मसीह कौन है, और आपका जो भक्ति सही है तो कैसे ग्रहण योग्य होगा, यहाँ पर बता रहा है। यदि कोई नंगा है उसको कपड़ा पहनाओ, यदि कोई भूखा है उसको भोजन दो, यदि कोई अंधेर सह रहा है उसको बचाओ, यदि किसी के ऊपर में गलत काम हो रहा है उसको जो है छुड़ाओ। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे में क्या है, शैतान का राज मिटते जाएगा, प्रभु का राज बनते जाएगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए अभी निकालेंगे, हम आ जाएंगे उस जगह पर, इफिसियों 4 अध्याय का, और 5 मिनट में हम लोग का संदेश खत्म होगा। ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इसलिए संसार के
लोग अपनी मन की रीति पर चलते हैं, उसकी मन की कठोरता के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मन की कठोरता के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और 19वें वचन में लिखा, और वे शून्य होकर, एकदम शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं। शून्य होकर का मतलब जानते हैं? कभी कभी ज्यादा देर पैर मोड़ के आप बैठिएगा तो क्या लग जाता है? झुंझुनी। ठीक है, वही हुआ सुन, एकदम जो है उसी के बारे में हम बता रहा है। झुंझुनी, बोध हो जाना, मतलब अभी कुछ नहीं एहसास हो रहा है, वहां छुट्टी काटने से भी एहसास नहीं हो रहा है। क्या हो गया? भूख लग गया। और क्या हो गया? शून्य हो गया। इसी तरह जो संसार के लोग हैं उसको क्या नहीं होता है? महसूस नहीं होता है। गलत काम करते हैं, लुचपन के काम करते हैं, फिर भी उसको एहसास नहीं होता है। दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, किसी को जमीन हड़प रहे हैं, किसी को दबा रहे हैं, सता रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, स्मैक कर रहे हैं, समझ रहे ना, चोरी कर रहे हैं, तो उसको क्या नहीं हो रहा है? एहसास नहीं हो रहा। यही शून्य हो गया। क्या हो गया है? विवेक मरा हुआ है। विवेक क्या हो गया? मरा हुआ। जरूर वो बाहर से जिंदा है लेकिन भीतर से जिंदा नहीं है। अंदर आत्मा, मतलब मनुष्य के अंदर में जो आत्मा दिया है, परमेश्वर वचन में क्या लिखा है? मनुष्य के अंदर में जो आत्मा है वो दीप के समान है। कैसा है? दीप के समान है। तो आंख दिया के समान है। तो अंदर में जो आत्मा यदि मर जाता है तो दीप बुझ जाता है, वहां क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधेरा। फिर अंधेरा में कुछ सूझेगा? बोले अंधेरा में कुछ दिखेगा? नहीं। वही हुआ शून्य का अनुभव, एकदम बोध हो जाना, उसको महसूस नहीं हो रहा, गलती हो रहा है, हाँ, एकदम जो गाली बक रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, अन्याय कर रहा है, दूसरों को दबा रहा है, सता रहा है, उसको क्या है? गलती का एहसास, फीलिंग नहीं हो रहा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। तब जो है, और वैसे हम लोग नहीं होना, यही बोल रहा है 20वें वचन में, पर तुमने मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई। लेकिन तुमने मसीह की ऐसा शिक्षा नहीं पाई। आपके लिए विशेष शिक्षा मिला है, आपके लिए एक नियम कानून है, आप एकदम परमेश्वर का अपना बेटा और बेटी है, आप उसके लिए अलग किया हुआ एक बगीचा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। तब हम किसके लिए जीना है? उसी के लिए जीना है, उसी के अधीन में रहना है और उसी के देखरेख में रहना है। तो जो पेड़ जंगल में रहता है उसको कोई सेवा नहीं होता है, लेकिन जो पेड़ कोई किसान के अंडर में रहता है उस पेड़ की सेवा होता है, उस पेड़ की सेवा होता है ना। सीजन आ गया तो कोरने लगा, पानी देने लगा, डाली तोड़ने लगा, उसके लिए स्प्रे मारता है, फूल आ गया तो उसके लिए दवा देता है, रक्षा करता है कि नहीं करता? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। जब आम फर करके उसमें से जो डाल था तो मास्टर साहब ने बार बार बोलते थे, अंकल जो है बोलते थे उसको तोड़ दीजिए, तब ये क्या होगा? उसमें अगला मतलब डाली निकलेगा, अगला साल में वो फरेगा, ऐसे करके बोल रहे थे। जो जंगल में पेड़ है उसको तो ऐसा तोड़ेगा नहीं है, लेकिन जो किसान के अंदर में है उस पेड़ को क्या किया जाएगा? सेवा किया जाएगा। आप लोग को भी परमेश्वर ऐसा ही ध्यान देगा। हर एक दुख में, संकट में आपको कभी बीमार पड़ जाएंगे, हे प्रभु हमको बचाइए, मदद कीजिए, तो परमेश्वर आपको जहां 1000 रुपया लगना है वह 100 रुपया में आपको ठीक कर देगा। हाँ, तो परमेश्वर आपका किसान है, परमेश्वर आपका एकदम रक्षा करने वाला है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना 15 अध्याय में वही देखते हैं कि तुम लोगों को परमेश्वर एक रखवाला है। हालेलुया। हाँ, संसार के लोगों के लिए रखवाला नहीं है, वो एकदम जो है भोतू के समान है। हाँ, उसके लिए हरा घास खिलाने वाला नहीं है, उधर मार खा के, इधर मार खा के, उधर तनिको खा के, इधर तनिको खा के
घूमना पड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आप तो जो है किसान का कस्सी है। देखें जो किसान लोग कस्सी पोसता है कितना प्रेम से पोसता है ना, जाके गोद में बैठ जाता है, खाना खाता है तो खाना मिल जाता है, रोटी मिल जाता है, मकई खा लेता है बोरा तोड़ के। उसको जो भी गाय के लिए लाया वो घास में चढ़ के पाटा खाने लगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। तो आपको परमेश्वर है जो कि आप उसका विधि नियम पर चलेंगे, आपको कोई प्रकार के संकट में गिरने नहीं देगा। संकट आएगा, जरूर बीमारी आएगा, जरूर कुछ परेशानी आएगा, जरूर कुछ दिक्कत आएगा। जब तक आप संसार में रहेंगे कुछ न कुछ परेशानी को सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपका परमेश्वर जो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। संकट से आपको छुड़ाएगा और आपको जो है एकदम आदर सम्मान देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर को हम पकड़ करके उसका रीति पर चलना है, मन को कठोर नहीं करना है, परंतु मन को एकदम प्रभु के लिए सौंप करके बढ़िया से चलना है। हालेलुया। हाँ, इसलिए हमारे लिए पिता है, उसके साथ रहेंगे, हमारे लिए कोई कमी नहीं रहेगा। हालेलुया। कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है। आंखों में काम कर गले लगाएगा, आंखों में काम कर गले लगाएगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, जब से मैंने प्रभु को माना लगभग अभी 25 साल हो गया। कितना साल हो गया? 25 साल हो गया। बहुत संकट आया, बहुत मुसीबत आया, बहुत कमी गतियां आई, बहुत विरोध लोग खड़े हुए, बहुत विरोधी शत्रु मेरे पीछे लगे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको कहीं भी लज्जित होने नहीं दिया, कहीं भी गिरने नहीं दिया। दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आशीष करते ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर स्वस्थ बनाते जा रहा है, चंगा करते जा रहा है, आशीष करते जा रहा है, उन्नति देते जा रहा है। वही परमेश्वर यदि आप भी उसके नियम में चलेंगे, उसके एकदम जो है आप मसीहत में बने रहेंगे, भेड़ के समान आप जीवन बिताएंगे, उस भेड़ों के लिए रखवाला है। हालेलुया। भेड़ियों के लिए रखवाला नहीं है, भेड़िया रखवाला के अधीन में नहीं आएगा। भेड़ियों को बांध के घास नहीं खिला सकते हैं, उसको भेड़शाला में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। भेड़िया अपने मनमानी से घूमता फिरता है, उसके लिए कोई राजा नहीं है, उसके लिए कोई मालिक नहीं है, उसके लिए कोई अगवा नहीं है। वो अपने मनमानी से चलेगा, वो अंधेरा में चलेगा, वो शिकार फिरते हुए चलेगा, वो चोरी करते हुए रहेगा। लेकिन भेड़ ऐसा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। वो गुप्त में वो बीज बोएगा, गुप्त में किसी किसी के मन को खराब करेगा। हाँ, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, वो चोरी छुप के काम करेगा। भेड़िया देखें रात में निकलता है, हाँ वो क्या करता है, किसी बकरी को लेकर भाग जाता है, किसी बच्चा को लेकर भाग जाता है, किसी मुर्गी को लेकर भाग जाता है। उसको खाना देने वाला कोई
नहीं है, लेकिन भेड़ों को चरवाहा है, समय पर उसको ले जाता है, बढ़िया से भर पेट खिलाता है, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, और लेके भी आता है। जब भेड़शाला में रखता है वहां भी घास देता है, वहां भी चरा देता है, वहां भी पीने के लिए वो बांध के मतलब जो पानी का वो लाइट बना के रखा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो सिखाए हालेलुया। आज आप निर्णय लेना है कि हम भेड़ के समान रखवाला के अधीन में रहेंगे, भेड़ियों के समान अपने मन से निर्णय के लिए जाएंगे। हालेलुया। आज निर्णय लेना है, मैं भेड़ के समान बन के रहूंगा, मेरे लिए रखवाला, मेरे लिए कभी चोट लगा, चल नहीं पा रहे हैं, बिचरवा क्या करता है, उसको गोद में उठा के चलता है, उसको कंधे पर रख करके चलता है, भेड़ों पर रखवाला है, उस कंधे पर लेके चलता है। वैसे प्रभु आप जब कमजोर हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, जब कोई कष्ट में रहेंगे, कर्जा में रहेंगे, कोई विरोध में आपको आ जाएगा, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला जो तुमको छूता है, मेरे आंखों की पुतली को छूता है, मैं तुम्हारे लिए एक जाति को खो दूंगा। हाँ, एक जाति को खो देना। परमेश्वर बोलता है ऐसे नबी पुस्तक में, तुम आग में होके जाएगा फिर भी नहीं जलेगा, तुम पानी में होके चलेगा फिर भी नहीं डूबेगा, तुम शेर के मान में डाल दिया जाएगा फिर भी शेर आपको कुछ नहीं करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसा आशीष पाने के लिए आप और हम एकदम समर्पण कर देना। हाँ, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। यीशु मसीह क्या बोला, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती है। प्रभु का आवाज सुनते 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 चलने के अनुभव में आप आइए। रोज उस आवाज को सुनना है, रोज उससे प्रार्थना करना है, रोज उससे दर्शन पाना है, रोज उस आवाज को सुनना है, रोज बाइबल पढ़ना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करेगा। रोज आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, अपना सामर्थ देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई भी दुनिया का समस्या प्रभु के सामने बड़ा मेरे लिए पहाड़ है, परमेश्वर के लिए क्या है, छोटा गिट्टी है, छोटा गिट्टी है। इसलिए बोल रहा है यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम पक्का मेरा चेला है, तुम पहाड़ से कहेगा उकर करके चले जाओ समुद्र में, तो क्या हो जाएगा, उकर करके चले जाएगा। किससे कौन सा बात प्रभु कहता है, कर्जा के विषय में कहा, समस्या के विषय में कहा, आपको परेशानी के विषय में कहा। आप एक पक्का मसीह है, आपका विश्वास पक्का है, आप प्रभु का भेड़ है, आप उसकी आवाज को सुन के चलते हैं, आपके लिए वो पहाड़ भी गिट्टी के जैसा छोटा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जो कहेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम लोग जो है भेड़ों के स्वभाव में बदलना है, भेड़ के जैसा अपने आप को समर्पण करना है, रखवाला को कहना है प्रभु तू मुझे चलाइए। हालेलुया।